हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 4 बजे से और अपने स्टडी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। और इधर का मौसम थोड़ा अब गर्मी गर्मी वाला आ रहा है, जो आप लोग के साथ अब मैं बाहर का व्यू नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम मेरे को दिखता है। कभी कभी होता है कि मैं 3:30 बजे 3 बजे जग जाती हूँ, जब भी मैं 2:30 बजे जग जाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि 3:30 बजे से पढ़ूंगी। इस चक्कर में मेरा 4 बज जा रहा है। आजकल 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है क्योंकि लेट नाइट थोड़ा मैं नोट्स वगैरह बनाने लग रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा 10:30 ऐसे बजे मैं सो रही हूँ। तो सुबह ऐसा आलसपना आ जा रहा है जिसकी वजह से मेरा 4 बज जा रहा है, लेकिन कोशिश है कि और सुबह जगूँ। तो वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोग जो मुझे सजेस्ट करे हैं और आप लोग मेरे सपोर्ट में इतने लोग हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और पॉजिटिव लोग ही मुझे चाहिए, जो आप लोग मेरे साथ हैं, इतना बहुत है। आज के बाद मैं भी किसी निगेटिव कमेंट के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग खुद ही बोल रहे थे पॉजिटिव बहुत लोग हैं और अच्छे भी हैं आप लोग। तो बस उन लोग को सारे को इग्नोर करना है, उनकी बात ही नहीं करना है। और रही बात, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है जो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जो अभी मैंने कल मैंने देखा बिहार से जो भी लोग सेलेक्टेड थे, कितना खुशी होता है कि हम सेलेक्ट हो गए, एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन क्या गारंटी है कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो वही मैं देख रही यूट्यूब पे, कितने भी ब्लॉग बनाने वाले बहुत लोग सेलेक्ट हुए थे, ब्लॉग के थ्रू अपना बताए थे कि उनका एग्ज़ाम निकल चुका है, क्वालिफाइड हो चुके हैं, सिलेक्शन हो चुका है। तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन वही है ना, अब क्या होगा कोई नहीं जानता है। अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वेरीफाई था उसमें से डिस्क्वालीफाइड कर दिए। ये देख देख के खराब लग रहा है कि उसमें तो भाई ऑप्शन मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि सीधे डायरेक्ट डिस्क्वालीफाइड कर दो कि नहीं, एलिजिबल ही नहीं हो, एकदम नहीं हो। होता है भाई, कुछ गलतियाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में है तो उसके लिए टाइम दो, मौका दो, अलग डेट निकालो। तो मैंने 1-2 लोग का देखा, होता है भाई, रोना तो आएगा ही। वो ज़िंदगी लगता है कि समाप्त हो गई। एक तो इतना मेहनत से एग्ज़ाम निकलता है और निकल जाए और फिर ये हाल हो तो होता ही है। लेकिन वही है, मार्कशीट में भाई देखना है किसका नाम एरर है, क्या है, ये मुझे भी क्लियर नहीं हुआ कि किस वजह से वो पूरा डिस्क्वालीफाइड हुए। 2-3 लोग मैं देखी, क्योंकि उनकी भी ऐसी हालत थी कि पूरा बताया नहीं डिटेल में। हो सकता है आगे बताएं तो हम लोग में जो गलतियां रहेगी सुधार करवा लेंगे पहले, सही है। फिलहाल मेरे को लग रहा है वो केएम बता रही थी, आगे केएम था, कुछ मार्कशीट में नहीं था, इस वजह से हुआ, या फिर नाम में एरर था। अब मुझे भी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे भी मार्कशीट में है, जो जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि क्या पता ऐसे हो जाएगा। तो लेकिन सब बोलते हैं कि एफिडेविट लगवा लो, हो जाएगा, लेकिन एफिडेविट लगवा के भी बिहार में ये हाल हो गया तो डर तो हो ही जाएगा ना कि इतना मेहनत से एग्ज़ाम निकालो और फिर क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरे को भी टेंशन है कि मेरा हाई स्कूल का थोड़ा सा एक स्पेलिंग का मिस्टेक है नाम में, लेकिन सेम है, बस एक स्पेलिंग का मिस्टेक है और केएम लगा हुआ है और कुछ में नहीं लगा है। तो थोड़ा अब देखते हैं क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो अपना तो जो है सो है, लेकिन देख के एकदम बहुत खुद दूसरों को भी रोना आ जाता है, मेरे को भी। आगे बताओ, इतना मेहनत से एक तो निकालते हैं एग्ज़ाम और डिस्क्वालीफाइड कर दो, क्या ही रह गया। एक तो वैकेंसी नहीं आती है, अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट के लिए फाइट कर रहे हैं और इतना मेहनत सिलेक्शन हो रहा है और ये हाल कर दे रहे हैं लोग। अपने सीट का कुछ गलत ही लग रहा है, फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। देख के तो बहुत बुरा लग रहा है। अब अगर आप लोग में कुछ ऐसा एरर होगा तो जरूर पहले से ध्यान दे लीजिएगा। मैं तो दी हूँ, लेकिन वही ये मेरे को भी डर है, देखा जाएगा क्या कर सकते हैं, पहले एग्जाम निकालना है। तो इधर मेरी सुबह की पढ़ाई हो चुकी है, अब मैं लग जाऊंगी सुबह का अपना जो बच्चों का टिफिन वगैरह है बनाने में। और आजकल बस छोटा सा ब्लॉग शेयर करती रहूँगी, बस सुबह का रूटीन ही मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग भी बनाओ, पूरा दिन भर शूट करो तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जा रहा है। और कुछ टॉपिक होते हैं मैं ऑनलाइन देख रही हूँ, तो ऐसे ही चल रही है मेरी पढ़ाई। और एक लोग ने कोचिंग का जैसे पूछा था कि सब इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, तो कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए, ये बीएससी लेवल पूरा इंग्लिश ही होता है। जो हिंदी में पढ़ाता है वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज़्यादातर होता है ना जो इंग्लिश में उनका नोट्स ही रहता है, लेकिन बोलते तो हिंदी में ही हैं। तो बस वो उनकी लैंग्वेज समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखिए, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैं भी अपना कुछ टॉपिक देखना रहता है यूट्यूब से, इंग्लिश में ही रहता है, लेकिन बोलते तो हिंदी में ही है ना, हिंदी में समझाते भी हैं उसको। तो बस मैं अपनी लैंग्वेज में लिख के अपना कंप्लीट करती हूँ। और एक कमेंट था कि टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, उसको फिल कर बायो से फिल करना है, तो अगर जूलॉजी बॉटनी है तो भी आप बायो से फिल कर सकते हैं, जूलॉजी केमिस्ट्री है तो भी बायो से फिल कर सकते हैं, बॉटनी केमिस्ट्री है तो भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई अभी ऐसा रूल नहीं है कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे लास्ट में डीबी के समय। आगे क्या होगा रूल कुछ भी आइडिया नहीं है, अभी 2022 के फार्म तक यही रूल है। तो आपको कोई गलत सजेशन दे रहा है कि रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक यही चलता आ रहा है। बाकी न्यू जब भी आएगा, अब क्या क्या परिवर्तन होने वाला है कोई आइडिया नहीं। जब भी आएगा नोटिफिकेशन में फुल डिटेल लिखा रहता है,
उस अकॉर्डिंग फिल करिएगा, ताकि बाद में ये पछतावा ना हो कि मेरा एग्जाम निकल गया, मैं यहाँ से मतलब डिस्क्वालीफाइड हो गई, क्योंकि देख के फिल करिएगा। वैसे अभी तक तो कॉम्बिनेशन है, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका है तो आप फिल कर सकती हैं, और जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री भी है तो भी आप फिल कर सकती है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, टेंशन फ्री रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आजकल मेरी है जो पढ़ाई चल रही है एकदम दिन भर में अपना नोट्स बनाने के चक्कर में वो थोड़ा बहुत बना लिया जाए, क्योंकि लास्ट समय के लिए, या फिर होता है ना कि जब भी मॉक वगैरह लगाओ तो कुछ सॉर्टेड पॉइंट रहता है तो उसको रिवीजन करने के लिए सही रहता है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, बाकी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। जो समय मिला है भरपूर तो अच्छे से पढ़ाई करना है, फ़ायदा उठाना है। फिलहाल सीट कम है, आप लोग कमेंट कर रहे थे, कम है ठीक है, लेकिन वही सीट तो कोई ना कोई एक बंदा ले जाएगा, ये तो क्लियर है ना। अब उसके पास चार चार चीज़ कुछ भी नहीं होगा ना, चार आँख होंगे, चार हाथ होंगे, ना ही चार दिमाग होंगे, सब कुछ सबके पास सिंगल सिंगल है। दो आँखें ही है, दो हाथ है, एक दिमाग है, सबके पास सेम वही है, लेकिन उसी में से एक बंदा सीट ले जाएगा। बस हमें उसी सीट के लिए फाइट करना है। किस्मत थोड़ा साथ देगी तो पा ही जाएंगे, और मेहनत भी थोड़ा अच्छा से करेंगे तो क्या पता किस्मत मेहनत एक साथ हो जाए तो सिलेक्शन मिल ही जाए। और मेरी पढ़ाई कितनी हो जाती है, तो पढ़ाई तो फुल में एकदम भरपूर 7 से 8 घंटा कोशिश कर रही हूँ और बढ़ाने की। बस जो दिख रहा है मुझे यही टीजीटी पीजीटी दिख रहा है, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइफ क्या है, बस सोना खाना घर के काम करना बच्चे संभालना, यही ज़िंदगी नहीं रह गई है। अभी तक हमारी ज़िंदगी इसी में सीमित थी, आगे भी इसी में सीमित नहीं रखना है। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 2-4 महीने कष्ट सहिए, भले ही तकलीफ हो, अपने आप को, आँखों को, फिजिकली कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस आप पढ़िए। मैं तो अपना यही ठान ली हूँ, सोच ली हूँ, कर भी रही हूँ। तो आप लोग के साथ ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं पूरा एकदम जो कर रही हूँ वो दिखा पाऊँ। जो पॉसिबल होता है वही दिखा पाती हूँ। तो अभी देख रहे हैं, कभी मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, कभी लेट फ्री हो जाती हूँ। जो अभी 10 बजने वाले हैं तो मैं फ्री हो चुकी हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो चलती हूँ, हम नोट्स वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है छोटे छोटे नोट्स बनाना, जो मैं बायो केमिस्ट्री का करने वाली हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।